मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर धोखेबाज दोस्तों से, धोखेबाज रिश्तेदारों से बच के रहना है, तो विज़डम डेवलप करो। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो विज़डम डेवलप करो। अब ये विज़डम है क्या? विज़डम नॉलेज से टोटली अलग है। आप किसी कोचिंग सेंटर में जा कर के किसी कोर्स का अ, नॉलेज आप ले सकते हो, घंटों आप क्लास में बैठते हो और आप नॉलेज ले सकते हो। लेकिन आप उसी क्लास में बैठ कर के कोई अगर आपको कहता है कि वो आपको विज़डम देगा, तो ये नहीं होता, क्योंकि विज़डम आपकी बुद्धि का कमाल होता है। आपके घंटों बैठने से आपको नॉलेज मिल सकती है, विज़डम नहीं। और विज़डम को हम समझते हैं कि ये इनहेरेंट नहीं है। ये आपके माता-पिता आपको नहीं दे सकते, ये आपके गुरु भी नहीं दे सकते आपको। ये एक ऐसी चीज़ है जो खरीद नहीं सकते, दुनिया के किसी बाज़ार में नहीं मिलती। और यही सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान ने बनाई है विज़डम, जिसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आईएएस अधिकारी है, वो अपने बेटे को गिफ्ट में या इनहेरेंटली उसको विज़डम दे दिया, नॉलेज नॉलेज के साथ-साथ विज़डम दे दिया और वो भी आईएएस बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए वो विज़डम अंतरात्मा से क्रिएट होती है, अंदर से क्रिएट होती है। अपनी आँखों से आप देखते हो, तब जाके आपकी विज़डम, जिसे कहते हैं ना तीसरी आँख खुलना, सिक्स्थ सेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड, अनेकों नेम हैं। अब इसको हम समझते हैं कहानियों के माध्यम से। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद वे एक लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी में कुछ किताबें देख रहे थे, तो वहाँ पर एक और लाइब्रेरियन थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा कि एक शेल्फ में कि कुछ किताबें रखी हुई थी, कुछ किताबें रखी हुई थी जिसमें कि किताबें इस तरह से रखी हुई थी कि सबसे नीचे भगवत गीता था और सबसे ऊपर में बाइबल। तो इस बात को लेकर के वहां के लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि ये देखो, बाइबल सबसे ऊपर में है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल है, सबसे बड़ा इस दुनिया में बाइबल है, और गीता सबसे नीचे है, मतलब कि सबसे नीचे इस दुनिया में भगवत गीता है। तो स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं कहे, वे इस पुस्तक के सामने आए और इस किताब को खींच कर निकाल लिया डायरेक्टली। इस किताब को जैसे ही खींच के निकाला, ये सारी की सारी किताबें धड़ाम से नीचे गिर गई। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस तरह से साबित होता है कि इन सब किताबों का आधार भगवत गीता ही है। अगर भगवत गीता नहीं तो ये सारी किताबें व्यर्थ हैं। ये कैसे आया? लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद को नीचा साबित करने की कोशिश की, भगवत गीता को नीचा बोल के, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुद्धि, अपनी अकलमंदी, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड या विजडम कह सकते हैं, का इस्तेमाल करके उन्होंने भगवत गीता को सुप्रीम साबित कर दिया। ये तो एक कहानी है। एक बार ऐसा हुआ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे गए थे किसी फॉरेन टूर में। जब वे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके नाम पर 5th ऑफ सितंबर को हर साल हम शिक्षक दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो वे भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके पहले वे शिक्षक थे। तो एक बार क्या हुआ, वे एक फॉरेन टूर पे गए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ कि एक किसी गोरे ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन चूंकि साउथ इंडियन थे, बट पूरे काले नहीं थे, वे सांवले टाइप के थे। तो किसी गोरे ने, अंग्रेज ने, उनका मजाक उड़ाने के लिए कहा कि आप इंडियन लोग ऐसे ब्राउन कलर के क्यों होते हो, न गोरे हो न काले हो। तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने थोड़ा पॉज लिया, थोड़ी देर वेट किया, और उसके बाद उनका जो जवाब था, उसके बाद उन्होंने कहा कि गॉड गॉड वॉज प्रिपेयरिंग चपाती। तो जब पहला रोटी बना रहे थे वे, तो पहला रोटी पूरी तरह से कच्चा निकला। तो जब वो रोटी कच्चा निकला, तो उससे बन गए गोरे, व्हाइट पीपल। फिर उन्होंने दूसरा रोटी बनाया, तो वो रोटी
जरूरत से ज्यादा पक गया, जल गया। तो जब रोटी जल गया, द चपाती गॉट बर्न, तो उससे बन गए काले। तब भगवान ने फिर से कोशिश किया और तीसरा रोटी बनाया। तब जो वो तीसरा रोटी उन्होंने बनाया, द थर्ड वन, दैट वाज अ प्रॉपर वन। ना ही वो कच्चा था और ना ही जला हुआ था, वो प्रॉपर चपाती खाने लायक था, और उससे बन गया इंडियन, या आप बोल सकते हो ब्राउन। ये बात सुनकर उस गोरे को बहुत बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो खुद सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन उल्टा इनकी बुद्धि, इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माइंड की वजह से उस गोरे की ही बेइज्जती हो गई। ये एक कहानी है। इस तरह से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आप दिखाते हो, अपनी अपनी बुद्धि का विकास करते हो। ऐसे ही एक एक बुद्धि का नमूना मैं एक और बताता हूँ आपको। क्या हुआ, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा से कहता रहता है कि जम्मू कश्मीर, कश्मीर उनका है, आधा आधा कश्मीर तो उन्हीं के पास है, आधा इंडिया के पास है, 370 भी हट गया। तो इस पर काफ़ी विवाद चलते रहता है यूनाइटेड नेशन में। अब खैर थोड़ा कम हो गया है या लगभग ख़त्म हो गया है, बट काफ़ी विवाद चलते रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि अ, अंग्रेज, सॉरी, पाकिस्तानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थे, वे यूनाइटेड नेशन में, यूएन में भाषण दे रहे थे कि कश्मीर उनका है ना, कश्मीर उनका है और उनको वापस मिल जाना चाहिए। तो जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड, आई टोटली अग्री विद हिम, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है, पूरी तरह से सहमत हूं। तो सब लोग वहां पर भौचक्के हो गए कि ये इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होकर के बोल रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है। फिर उन्होंने बोला कि इसको मैं समझाने के लिए कहानी बताता हूँ कि क्या हुआ। 2000 साल पहले की बात है। यहाँ पर कश्मीर में, कश्मीर में एक साधु हुआ करते थे। यहाँ पर उनका नाम था ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप, जिनके नाम पर यहाँ का नाम कश्मीर पड़ा। तो एक बार क्या हुआ, ऋषि कश्यप जो है एक झील में नहाने के लिए उतरे, और जब वे झील में नहाने के लिए उतरे तो ये पाकिस्तानी लोग आए और उनका जो कपड़ा है वो उठाकर चुराकर भाग गए। तो इतने में पाकिस्तानी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर था वो तिलमिला उठा और बोला, पागल हो गए हो क्या? उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं, उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं 2000 साल पहले। तो तुम्हारे ऋषि कश्यप का कपड़ा उठा करके कैसे भाग सकता है? तो इतने में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला, यही बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान था ही नहीं बेवकूफ़, तो फिर ये कश्मीर तुम्हारा हुआ कैसे? इतने में इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी, और पाकिस्तान के मुंह पे इतनी थूकी गई कि मतलब, तो ये कमाल होता है विजडम का। विजडम एक ऐसी चीज है जो आपको गुस्सा करने से रोक देती है। विजडम आपको गुस्सा नहीं करने देती है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो बुद्धि है वो आपके या किसी के भी गुस्से से काफी ऊपर है। सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, अगर आपकी बुद्धि है, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो आप उस प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप उसके गुस्से को शांत कर सकते हैं, उसको शर्म से लाल कर सकते हैं। एक और कहानी याद आ रही मुझे। कहानी तो नहीं कहूंगा कि, जैसा मैंने आपको अभी तक 3 कहानियां सुनाई, उसके हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि हमेशा ऑलवेज फॉलो योर विजडम। अपनी बुद्धि का, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करो। क्या हुआ, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने वाला था, और भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान श्री कृष्ण ने पहले कह दिया कि मैं तो युद्ध करूंगा नहीं।
क्योंकि अगर वे करते तो युद्ध एक तरफा हो जाता। तो भगवान श्री कृष्ण एक तरफ थे और उन दूसरी तरफ थे उनकी करनी सेना। तो जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों इनके भगवान श्री कृष्ण के पास आए, तो सबसे पहले दुर्योधन ने कहा कि मुझे आप अपनी करनी सेना दे दीजिए, क्योंकि आप तो लड़ेंगे नहीं, तो आपको हम अपनी तरफ रख करके करेंगे क्या, फायदा क्या होगा, आप तो वैसे भी हमारा सिर्फ घोड़ा चलाएंगे, रथ चलाएंगे, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो दुर्योधन ने ले लिया करनी सेना, और अर्जुन अर्जुन जानते थे कि इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर के मैं क्या करूंगा, जब उसका भगवान या इस दुनिया का भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ न हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, इतनी विजडम होनी चाहिए कि आप ये चुनाव कर सके कि आपको आपके खेमे में भगवान श्री कृष्ण चाहिए या फिर आपको आपके खेमे में करनी सेना चाहिए। करनी सेना, सेना तो सेना है, जब तक आपके पास लीडर ना हो उस सेना का, सेना आपकी काम की तो है, बट अगर लीडर हो तो इस पूरी सेना को ध्वस्त करने के लिए काफी है। और वही हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शल्य, कर्ण, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा तो खैर नहीं मारा गया, लेकिन इन सब का एक एक करके वध करवा दिया, और सिर्फ एक सारथी बनकर। तो आपको ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए कि आप किसका चुनाव करते हैं। तो ये होता है विजडम से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नॉलेज थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन विजडम भरपूर होना चाहिए। इसीलिए विजडम का विकास करो, विजडम पे ध्यान दो, अपनी अपनी चैतन्य पे ध्यान दो, तब जाके आप विजडम क्रिएट कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।